सहाफ़त में इस उन्वान से दो बात तो मैं ज़रूर पर बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये बात आप लोग सभी लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर से जब अंदर इंटर किए होंगे तो आपको अंदर की आबो हवा बड़ी सफोकेटिंग लग रही है। जी जी। तो हिंदुस्तान में इस समय हम अभी भी कॉन्शस नहीं हुए हैं कि फ्रेश एयर क्या होता है। 500 एसी लगने के बावजूद भी एसी क्या कर रहा है, वही हवा जो हम सांस फेंक रहे हैं वही ले रहा है, वही ठंडा करके दे रहा है। दैट मीन्स कि हम आपस में एक दूसरे के दरमियान बीमारी पटा रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हम सभी लोगों को जो भी गैजेट आप यूज़ करें उसके बारे में जानो तो कम से कम। ये क्लोज डोर मीटिंग है जिसमें फ्रेश एयर का इंट्री नहीं है, और अगर कोई सर्दी खांसी का मरीज़ है या कोई बीमारी का मरीज़ दूसरे को पटाइए देगा पक्का। ये कंससनेस होना चाहिए अपने घर के अंदर भी और किसी जगह भी। इतने सारे लोगों में किसी को इन्फ्लुएंजा है, कोई कोरोना है, किसी को क्या है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, दुनिया में ये जो दिखता है वही बिकता है। दिखाना भी एक आर्ट है, चाहे वो फोटो की शक्ल में हो, लिख के शक्ल में हो। लिख के भी तो दिखाइए रहे हैं भाई मेरे, या वीडियो की शक्ल में। ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम बहुत पीछे, पूरे मुस्लिम समुदाय में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग सब हैं कि भाई मेरे, हम अक्सरों को देखा यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं इनको ढंग से वीडियोग्राफी, देखिए ना खड़ा खड़ी वीडियोग्राफी ले रहे हैं ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वीडियोग्राफी कैसे करोगे, स्टिल फ़ोटो कैसे कर लोगे, 4K वीडियो कैसे लोगे, 4K फ़ोटो कैसे लोगे, ये सब चीज़, ऑडियो एडिट कैसे करोगे, बेसिक चीज़ का नॉलेज की कमी है। सबके पास ये हथियार है स्मार्टफोन के फंड, लेकिन हकीकत में मैं बता दूंगा आपको कि ये सबसे पहले RT न्यूज़ ने, रशियन टेलीविज़न न्यूज़ ने, ये चैनल, इसने ओपन ऑफर दिया था कि इस सरजमीन पर जहाँ कोई भी आदमी चाहे कि कोई इन्फॉर्मेशन देने लायक है उसको मैसेज भेज दे, उसकी आइडेंटिटी को मख्फी रख करके वो न्यूज़ छाप देगा या शाये कर देगा। ये सबसे पहले रशियन न्यूज़ ने कहा, फिर उसके बाद BBC आया, फलाने आया, ठिकाने आया। हम लोगों को बड़ी हैरत है कि भागलपुर में कोई ट्रेन उलट गई या वो पुल गिर गया तो सबसे पहले रशियन टीवी में कहाँ चला गया। तो यहाँ ही के लोग फोटोग्राफ अच्छा खींच करके उस पर अच्छे से लिख करके भेज दिए, जो चारों तरफ पब्लिश हो गया। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हमने कभी एक्सप्लोर करने के लिए बैठे नहीं, एक्सप्लोर करने। एक एग्जाम्पल देने आप लोग हंसिएगा कि मैं कितना कमाता हूँ, मुझसे पूछिएगा तो मैं सिर्फ पैखाने से, बाथरूम से, टॉयलेट से 6 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। बिलीव, आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब झूठे बोलता होगा। आप चले जाइए भाई, मेरे अस्पताल में 26 पैखाना ही बोलेंगे, ठीक है, टॉयलेट है। जैसे आप टॉयलेट में बैठे, पक्का है 3 मिनट तो बैठिएगा टॉयलेट में, जहाँ कमोड पर बैठे उसके सामने इतना बड़ा पोस्ट किया और लिखा हो, क्या आपके पैखाने से खून आ रहा है, क्या खून में तो लुटखुन लगा हुआ है, क्या पैखाना पनपीने में आपको दर्द हो रहा है, तो आप देख, जी हाँ, तो हो सकता है कि आपको बवासीर, बकंदर, फलाने ठिकाने हो, तो आप चाहते हैं कि लेज़र किरण द्वारा सर्जरी कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन कीजिए या बाथरूम बाहर निकल करके जाकर रिसेप्शन पर मिलिए। सी द थिंग, वो एक ऐसी जगह है, कैंसर भी हो सकता है। हाँ, तो ये सी द थिंग कि उससे, उस टॉयलेट से निकल के वो पहले देखें काउंटर पर गया कि भाई यहाँ कोई भी बहुत परेशानी है क्या, बोले क्यों, ये ऐसा मसला है जिसमें ज़ुबान आदमी नहीं खोलता है ना। तो कहने का मतलब है कि हम जहाँ बाथरूम, जहाँ से लोग मूव नहीं करेंगे, मजबूरी खाना पीना कहाँ जाएगा, ठीक है, उस समय हमने उस 3 मिनट का इस्तेमाल कितना अच्छा किया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई साहब, वी हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स कि हमारे जुगान कहाँ पर है। उस जुगान को हम कभी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं लाते। मैं अभी भी बोला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं लाते हैं। लाइएगा तब समझ में आएगा कि उर्दू जुबान, जितने भी शेर व शायरी कर रहे हैं छोड़ दीजिए उनको, जितनी भी गायिका हैं, जितने जो गाती हैं, सबको उर्दू जुबान सीखनी पड़ी है, तभी उनका गज़ल चला है। हमने छोड़ करके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को किनारे कर दिया, और रोना रोने के दूध पर बेकार फालतू है। हम उसके पोटेंशियल को दिखाएंगे तब, जब तक हम वो उर्दू, सलीस उर्दू, जिसकी ज़ुबान की जो तारीफ कहाँ नहीं होती भाई साहब,
जब तक हम उसको ढंग से सीखेंगे नहीं, उसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट को सामने लाएंगे नहीं, भाई साहब ये रोना रोने से कुछ होना होगा। तो कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर हम हमेशा ज़माने में बदलता चला गया है। आज के दिन में शॉर्ट वीडियोज़, इंटरव्यू, शेर व शायरी, गज़ल, ये सब जितनी चीज़ें हैं, इन सब में जिसकी उर्दू ज़ुबान अच्छी है उसका वैल्यू तो है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर देगा, लेकिन इकबाल की शायरी नहीं लिख सकेगा। सब चीज़ अपनी देगा। उसको कहते हैं जैसे ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं, उसी तरह से ऑरेंज इंटेलिजेंस, वो चीज़ क्रिएटिविटी का पार्ट अगर नहीं लाइएगा आप, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ला सकेगा। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा चंक है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने के लिए याद रखिएगा हम आप सभी उसमें कॉम्पिटेंट हो गए। आखिर गूगल वाले को कुछ ज़रूरत तो था जिसके कारण वो टिम कुक को और किसको बुलाया। कोई एक ऐसा बंदा जिसका अकल दिमाग खुला हुआ हो, जो एक्सप्लोर करने वाला, जब तक आप उसको नहीं लाइएगा हम ऐसे सिर्फ फड़वल करते हैं। हमें राह दिखाने वाला कोई आँख खुला हुआ आदमी चाहिए, तभी ये मुमकिन है कि भाई हम किस राह में चलें और जाकर के हम आगे जाकर के हम एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो दौर है कि जब गालिब नहीं कमा रहे थे तब भी वो चल गए थे। आज मेरा पेट ना भरेगा तो भाई साहब ये सब जितना है वो नहीं चल पाएगा। तो इकोनॉमी के साथ इसको एसोसिएट किया जाए तो देखिए फिर क्या होगा। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, बल्कि आखिरी बार अब से बात ख़त्म कर लूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाए। इसमें लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, अस्पतालों को कैसे इन्वॉल्व और इंस्टीट्यूशन को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये सबको बैठ करके ढंग से देखा जाए। इसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं। इतने सारे इदारे हैं कि मत पूछिए। इनका अखबार आता है, मेरे यहाँ भी आता है, चले जाके देते हैं, मैं देखता हूँ उसको कि उस अखबार में उस अखबार का प्रॉपर प्रमोशन का कभी कोई कोशिश नहीं हुआ। प्रॉपर प्रमोशन का मतलब भैया मेरे 10 अखबार रहमान नर्सिंग होम में गिर जाएगा तो कौन बड़ा आफत आ जाएगा। इतने सारे मुस्लिम मरीज हैं कि अखबार में पढ़ेंगे भाई साहब। मैंने पिछले बार एग्जाम्पल दिया, मैं अभी भी दे रहा हूँ कि मेरा एक बूढ़ा पेशेंट हाथ पैर तोड़ा हुआ बैठा हुआ, उसके बगल में हमने हनुमान चालीसा रख दिया, उसको दिन भर में हनुमान चालीसा पढ़ गया 4 बार। बहुत अच्छा। हमने जीजा साली की कहानी भी रखा, यहाँ से 5 रुपए में खरीद के लगा दिया भैया, वो उसको भी पढ़ गया। इसका मतलब है कि आप उसके उस हालत को देखिए कि किस हालत में है, जहाँ पर कौन सी चीज़ सूट करती है, उसमें उसको देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते। प्रॉब्लम इस लैंग्वेज हम एक्सप्लोर नहीं, इस वक्त में जो एक्सप्लोरेशन चाहिए वो कर रहे हैं। हम उस पुराने तरीक़ाकार को देख करके रोना रोते हैं। मैं इस बात का कतई कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इस मॉडर्न दौर में उर्दू ज़ुबान, उनकी तारीख़ी हैसियत और फिर पत्रकारिता में जो हिंदी बोलते हैं, सहाफ़त में इसका इतना बड़ा रोल है, मत पूछिए। एक्सप्लोर करके सामने ला के बताने वाला नहीं। दूसरी चीज़ मुझे ख़राब लग रहा है कि हम भी बचपन में अपना वो रुमाल लगा कर क्लास में गाया करते थे, तो आज इसी तरह से हम इसको सामने रख करके गा रहे हैं, भाई बता रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बोला हूँ उसको मैंने रिकॉर्ड किया। देख लीजिए रिकॉर्ड किया है। किसके लिए रिकॉर्ड किया? मैं अपने बंदों के लिए, कि उनके सामने मैं क्या बोला हूँ। आप भी ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अपनी बातों को रिकॉर्ड करके कायदे से कहाँ रखिएगा, किसको दिखाइएगा, किसको जो आदमी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दिया वो आगे बढ़ेगा। लास्ट में एक बात बोलना ज़रूरी है कि हम एक अपना रेस्टोरेंट लेकर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट कम कॉन्फ्रेंस हॉल, जिसमें ये सफोकेशन नहीं होगा। लेमन बिस्ट्रो के नाम से ला रहे हैं कि इस वक्त कॉफ़ी हाउस का कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि जहाँ आदमी आए मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू करे, इस तरह के सफोकेटिव माहौल में नहीं, खुले में। ठीक है, तो अभी हम उसको इनॉग्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शाम में 7 बजे से 9-10 बजे रात तक खुले रखते हैं, जो अंदर घुसा तो चाय और नाश्ता तो मुफ्त में कराएंगे ही कराएंगे।
लेकिन हाँ भाई नहीं खोल रहे हैं इसलिए कि भाई ये सावन का महीना है। समझा? सबों के इतराज है कि सावन में नहीं कीजिए, भादों में कीजिए भाई साहब। तो ठीक है, भादों का इंतज़ार है, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जितने एलाइट क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा है, कोई वो शादी का वो खोल रहा, कोई होटल का, कोई एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हॉल जो उसी के लिए इनबिल्ट हो, जहाँ पर आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो ये नहीं सोचता है। मैं यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं PNB कॉलेज के, हम आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस कि उनको भी हम मदू करें। मेरा आदमी जाएगा उनके पास, बुलाएगा उनको, आइए देखिए सर कहाँ पर हैं। क्यों हम अपने जितने भी मेहमानों को बाहर से बुलाते हैं एग्ज़ाम के लिए, हमको भी मन करता है किसी अच्छी जगह बैठाते जहाँ का एम्बियंस ऐसा लगे कि आदमी खुश हो जाए। इंशाल्लाह बहुत 1 साल से काम करते करते लाया। मैं अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं साफ का बोलूँ, आप ही लोगों के लिए, ताकि आपको भी एक फ़ख्र हो कि मेरे शहर में है। चलो जी तुमको लेकर चलते, चलो। थैंक यू वेरी मच।